बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 12 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 में हम लोगों ने चार्जेस को स्टडी किया, लेकिन चार्जेस जो है वो रेस्ट पर थे। इस वजह से चैप्टर नंबर 12 का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर नंबर 13 का आज पहला लेक्चर है। मैं बताता चलूं कि चैप्टर नंबर 13 में भी हम चार्जेस को स्टडी करेंगे, लेकिन इस दफा चार्जेस रेस्ट पर नहीं होंगे, बल्कि चार्जेस जो है वो मूव कर रहे होंगे। अब जब चार्ज रेस्ट पर हो, जैसे चैप्टर नंबर 12 में था, तो मैं कहूंगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फिर जब चार्ज मूव कर रहा होगा तो मुझे कहना चाहिए इलेक्ट्रोडायनामिक्स। लेकिन आपको मालूम है, सब लोग जानते हैं कि जब चार्ज मूव कर रहा हो तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बजाय उसका ज्यादा मशहूर नाम जो है, जो सब लोग जानते हैं, वो करंट है, जिसको सब लोग जो है वो डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं, जानते भी हैं। इस वजह से चैप्टर नंबर 13 का जो नाम है वो बजाय इलेक्ट्रोडायनामिक्स के उसका ज्यादा फेमस नाम दिया गया, और वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर देंगे। हम देखेंगे कि करंट क्या होता है। करंट के बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस मैं एंड पर डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में, जो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर आप आज के आर्टिकल को बुक से देखेंगे तो बुक में किसी किस्म की कोई हेडिंग मौजूद नहीं है दोनों पेजेस पर, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा मसला होता है कि कहाँ कौन सा ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है, कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इस वजह से मैंने आज का आर्टिकल जो है वो आप लोगों के सामने पहले ही हेडिंग्स डाल दी हैं, ताकि जब आप लोगों के सामने डिफरेंट हेडिंग्स में चीज़ें लिखी होंगी तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और ऑब्जेक्टिव तैयार करना आपके लिए आसान होगा। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि करंट किस तरह से डिस्कवर हुआ था। याद रखिएगा, जो करंट है वो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। हुआ कुछ ऐसे कि एक साइंटिस्ट जिसका नाम था गेल्वानी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये 1780s की बात है। तो 1780 में वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक फ्रॉग की डाइसेक्शन कर रहा था। और जब वो फ्रॉग की डाइसेक्शन कर रहा था तो गलती से उस फ्रॉग की लेग पर उसकी दो डिसिमिलर मेटल्स, यानी दो डिफरेंट मेटल्स जो है वो एक्सीडेंटली टच हो गई, और उसने देखा कि वो जो मरा हुआ फ्रॉग था उसकी लेग जो है वो अचानक से मूव की, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी लेग में वो डिसिमिलर मेटल्स की वजह से कुछ फ्लो किया है। अब हम लोग जानते हैं, जब हम बात करते हैं फ्लो की, तो जैसे एयर का जो फ्लो होता है, हम एयर के फ्लो को अक्सर एयर करंट्स कहते हैं। तो करंट का मतलब होता है किसी भी चीज का फ्लो। तो यहां पर भी कोई ना कोई चीज फ्लो की होगी, और क्योंकि मैंने डिफरेंट मेटल्स टच किए हैं तो फिर मेटल्स के अंदर तो चार्जेस होते हैं। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि बेसिकली हमारे पास ये चार्जेस हैं जो फ्लो किए होंगे। इस वजह से यहां से उनको नाम दिया गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, और करंट का मतलब होता है फ्लो। करंट किसी भी चीज का हो सकता है, किसी लिक्विड का करंट हो सकता है पाइप के अंदर, यानी लिक्विड का फ्लो पाइप के अंदर। हवा जब मूव करती है तो हम उसे भी एयर करंट्स कहते हैं। तो वहां से जो करंट का मतलब है, यानी कि फ्लो है, वो हमने चार्जेस के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया, और यहां से वर्ड निकला इलेक्ट्रिक करंट। अब स्टूडेंट्स, गैल्वानी के इस एक्सपेरिमेंट की वजह से बाद में जब मजीद तहकीक की एक शख्स ने, जिसका नाम था अलेक्जेंड्रो वोल्टा, तो वोल्टा ने तकरीबन 20 साल के बाद 1800 में पहली बैटरी जो है वो इजाद कर ली, जिसमें उसने दो डिसिमिलर मेटल्स जो है वो लगाई हुई थी, और उसने पहली दफा कॉन्टिन्यूस अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करके दिखाया। तो यहां से एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी जो है वो हमारे पास आज हमारी हर चीज जो है वो करंट पर चल रही है। अब हमें करंट को डिफाइन करना है। हमें मालूम है कि जब हम बैटरी को किसी लोड के साथ लगाते हैं तो वायर्स में कुछ ना कुछ फ्लो करता है, जिसकी वजह से आप लोग देखते हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा होता है। और अभी हम लोगों ने डिसाइड किया, वो जो भी फ्लो करेगा, जब भी कोई चीज फ्लो करे तो उसे हम करंट कहते हैं। लेकिन यहां पानी फ्लो नहीं कर रहा, यहां एयर फ्लो नहीं कर रही, बल्कि क्योंकि मेटल्स की बात हो रही है, तो मेटल्स के अंदर तो चार्जेस होते हैं, तो फिर हम लोग कहेंगे यहां चार्जेस ही फ्लो कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं, मैं भी चार्जेस को ना पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं ना नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूं। इसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि ये उस वक्त पता नहीं था कि कौन से चार्जेस हैं। तो हम लोगों को बस इतना मालूम था कि भाई चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वायर के अंदर। ये जो चार्जेस का फ्लो है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं कि ये करंट है। तो करंट की डेफिनेशन बड़ी सिंपल हुई, व्हाट इज करंट। बल्कि हमें करंट नहीं एक्चुअली कहना चाहिए, क्योंकि करंट का मतलब तो फ्लो है। करंट तो किसी भी चीज का हो सकता है, एयर करंट्स हो सकते हैं, कोई फ्लूइड करंट्स हो सकते हैं। यहां पर हमें करंट का पूरा नाम कहना चाहिए, और वो पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, याद रखिएगा, जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो ये जो वायर के अंदर चार्जेस का फ्लो है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से इसकी डेफिनेशन निकलती है, फ्लो ऑफ
चार्जेस। तो चार्जेस का जो फ्लो होता है वायर के अंदर उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, करंट को डिफाइन करने का एक तरीका तो यह है, करंट को डिफाइन करने का असल तरीका यह है कि हम करंट को क्वांटिटेटिवली देखें। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये पहला केस देखें तो पहले केस में आप देख रहे हैं कि जो बैटरी है वो बल्ब में ज्यादा ग्लो प्रोड्यूस करने की वजह बन रही है, जबकि दूसरे केस में अगर आप देखें तो बैटरी जो है वो बल्ब को उतना ज्यादा रोशन, उसमें इतना ज्यादा ग्लो पैदा नहीं कर रही। आप फौरन कहेंगे कि इसका मतलब यह है कि दोनों सूरतों में बल्ब तो ऑन है, इसका मतलब दोनों में करंट तो पास कर रहा है। लेकिन अब आपको मालूम है कि क्वांटिटेटिवली अगर हम बात करें तो इस सर्किट में करंट की मिकदार ज्यादा है और उस सर्किट में करंट की मिकदार कम है। लेकिन अब ये क्वांटिटेटिवली कैसे डिफाइन करें? इसको डिफाइन करने का आसान तरीका यह है कि आप चार्जेस का फ्लो देखें। जो पहला सर्किट है उसमें आप देख रहे हैं कि चार्जेस का फ्लो बहुत तेज है, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि जहां चार्जेस का फ्लो तेज हो वहां करंट ज्यादा होता है। दूसरे सर्किट में हम देख सकते हैं कि चार्जेस का जो फ्लो है वो काफी स्लो है, तो हम ये भी कह सकते हैं जहां चार्जेस का फ्लो जो है वो स्लो हो तो वहां पर हमारे पास करंट कम होगा। लेकिन इसको टेक्निकल तरीके से डिफाइन यूं किया जाएगा कि अगर आप पहला केस देखें तो आप कंडक्टर के अंदर अगर जूम करें तो आप इस क्रॉस सेक्शन में से देखें कितने चार्जेस एक सेकेंड में पास करते हैं। तो एक सेकेंड में जितने चार्जेस पास करेंगे उसको हम कहेंगे करंट। तो जितना चार्ज एक सेकंड में किसी पर्टिकुलर एरिया में से पास करता है, फ्लो करता है, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास करंट है। क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर यही डेफिनेशन मैं दूसरे केस में अप्लाई करूं तो जब मैं उस वायर को जूम करके देखता हूं तो उसके क्रॉस सेक्शन में से एक सेकंड में मैं अगर नोट करूं तो मैं देखता हूं कि कम चार्ज फ्लो किया, तो मैं कहूंगा यहां करंट कम है। तो यानी कि करंट को मेजर करने के लिए सिर्फ ये नहीं देखना कि कितना चार्ज मूव किया, बल्कि आप देखेंगे कितने टाइम में कितना चार्ज मूव किया, यानी चार्जेस की स्पीड एक किस्म की आप यहां पर देखेंगे। तो याद रखिएगा हमारे पास यहां से क्वांटिटेटिवली हम फिर कहेंगे कि सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं कहना चाहिए, बल्कि एक्चुअली में हमें कहना चाहिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट का मतलब क्या है? टाइम के लिहाज से देखें। अगर मैं ऊपर वाली डेफिनेशन को मैथमेटिकली आपके सामने लिखना चाहूं तो कुछ इस तरह से लिखूंगा कि करंट जिसका सिंबल आई होता है वो किसके बराबर होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। देखिए ऊपर क्या है, कितना चार्ज फ्लो किया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा है? टाइम। जब किसी चीज को टाइम से डिवाइड करें तो वो रेट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारे पास करंट का फार्मूला, ये आप लोग पहले भी पढ़कर आए हैं 10th में। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि करंट का जो यूनिट है वो क्या बनेगा। अगर यूनिट देखना है तो फार्मूला को ही फोकस करेंगे। ये देखें ऊपर क्या आ रहा है फार्मूला में? चार्ज, और चार्ज का यूनिट सब जानते हैं कूलम्ब होता है। नीचे क्या आ रहा है? टाइम आ रहा है, तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है, यानी करंट का यूनिट जो हुआ वो कूलम्ब पर सेकंड होता है। कूलम्ब पर सेकंड को स्टूडेंट्स हम एम्पेयर कहते हैं। तो याद रखिएगा ये है यूनिट करंट का। तो यूनिट हम मेजर करते हैं हमेशा एम्पेयर्स में। और स्टूडेंट्स एक एम्पेयर कितना होगा? देखें अगर मैं एक एम्पेयर को डिफाइन करना चाहता हूं तो इस इक्वेशन में मैं एम्पेयर एक चाहता हूं 1, और एम्पेयर 1 कब होगा? जब इधर 1 कूलम हो और नीचे 1 सेकंड हो, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1। तो अगर आपसे कोई पूछे एक एम्पेयर करंट कितना करंट कहलाएगा, तो आप कहेंगे एक एम्पेयर करंट तब होगा जब एक सेकंड में किसी एरिया में से एक कूलम चार्ज पास करे। तो अगर एक सेकंड में एक कूलम चार्ज फ्लो करे एक एरिया में से तो हम कहेंगे वहां करंट कितना है? 1 एम्पेयर है। तो 1 एम्पेयर को मैं आपके सामने डिफाइन कर देता हूं। तो व्हाट इज 1 एम्पेयर? व्हेन 1 coulomb and 1 coulomb charge flows in 1 second। जब एक कूलम चार्ज एक सेकंड में फ्लो करे तो फिर हम कहेंगे करंट कितना होगा? 1 एम्पेयर। ठीक है, देन करंट, करंट कह रहा हूं एक्चुअली कहना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, देन करंट इज सेट टू बी 1 एम्पेयर। तो हम कहेंगे कि करंट जो है वो इस वक्त 1 एम्पियर है।
एक एम्पेयर करंट कितना होगा डेली लाइफ में अगर मैं आपको बताऊं तो याद रखिएगा, आपका जो पंखा है ना, ये जो सीलिंग फैन चल रहा होता है, ये तकरीबन 1 एम्पेयर ले जाता है, यानी कि 1 एम्पेयर से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आप थोड़ा सा रफ इमेजिनेशन के लिए देख सकते हैं कि ये तकरीबन 1 एम्पेयर ले जाता है। इसी तरह से याद रखिएगा, वो डिवाइसेस जिनका बिल बहुत ज्यादा आता है वो इस वजह से ज्यादा आता है कि वो करंट ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो याद रखिएगा, हमारे पास ये जो एसी है, आपका एसी यूजुअली 8 एम्पेयर तक ले जाता है। तो जितने एम्पेयर्स किसी चीज के ज्यादा होंगे, इसका मतलब उसका उतना ज्यादा बिल आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब रह गई बात, करंट में चार्जेस ने फ्लो करना है, आपको मालूम है चार्जेस कहां से कहां फ्लो करेंगे, यानी डायरेक्शन ऑफ चार्जेस या डायरेक्शन ऑफ करंट किधर को होगा। तो आप डायरेक्शन डिस्कस करनी है, लेकिन आप देख रहे हैं डायरेक्शन से मैंने आपके सामने यहां पर 2 निशानदेही की हैं कि इसका मतलब लग रहा है कि डायरेक्शन जो है वो हमारे पास 2 किस्म की हो सकती है। वो 2 किस्म की क्यों हो सकती है, इसको पहले हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि करंट क्या है, करंट तो फ्लो ऑफ चार्ज है, लेकिन कूलम हमें बहुत पहले ही बता चुका था 1700 समथिंग में कि चार्जेस की 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। अब हमें यह नहीं पता था कि मेटल के अंदर कौन से चार्जेस फ्लो करते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं कि हमें नहीं मालूम कि वो जो चार्जेस मैंने आपको दिखाए थे, इस वजह से मैंने उसके ऊपर ना पॉजिटिव लिखा था ना नेगेटिव लिखा था। इसका मतलब यह है कि अभी मुझे मालूम नहीं है कि ये कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इसलिए मैं आपके सामने यहां पर दोनों ही डायरेक्शंस को डिस्कस कर देता हूं। स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करें कि हमारे पास ये जो चार्जेस हैं ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब जरा इमेजिन करें, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो तो होगा क्या। होगा कुछ इस तरह से कि आपका ये जो बैटरी है, इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है और ये टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। याद रखिएगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसे हम फिजिक्स में हाई पोटेंशियल कहते हैं, और जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है उसे हम फिजिक्स में लो पोटेंशियल कहते हैं। इस सूरत में अगर आप देखें, ये जो पॉजिटिव चार्ज अगर मैं कह दूं कि हम सपोज कर लें कि वो जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्ज तो इस पॉजिटिव से रिपेल होगा, इस पॉजिटिव टर्मिनल से, और यहां जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। यहां से आप देख सकते हैं कि जो चार्जेस की मोशन है वो कुछ इस तरह से डेवलप हो जाएगी, और आप इस मोशन को कह सकते हैं कि ये मोशन जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, यानी चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से दूर और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ जा रहे हैं। और ऐसा कब होगा, जब आप चार्जेस को क्या सपोज करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस सपोज करेंगे। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसको एक और तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, और वो ये, आप यूं भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा करंट है ये हाई पोटेंशियल से, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल हाई पोटेंशियल था, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो याद रखिएगा, अगर मैं पॉजिटिव चार्जेस को इमेजिन करूं थोड़ी देर के लिए कि वो जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, जो करंट का बाइस बन रहे हैं, वो जो चार्जेस हमारे पास वायर के अंदर हैं, वो अगर पॉजिटिव सपोज कर लूं तो मैं कहूंगा कि अगर वो पॉजिटिव हो तो उनकी जो डायरेक्शन है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी, या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगी। स्टूडेंट्स, ये सारी बातें मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। तो मैं यहां पर अभी आपके सामने कह देता हूं कि अगर मैं कौन से चार्जेस की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्जेस के केस में आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस कहां से कहां फ्लो करते हैं सर्किट में, ठीक है। याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव चार्जेस कंसीडर करूं तो दे फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल of battery to negative terminal of the battery। ये है करंट की डायरेक्शन, ठीक है, ये है करंट की डायरेक्शन अगर मैं कौन से चार्जेस सपोज करूं, पॉजिटिव चार्जेस। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा, मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैंने बोला पॉजिटिव टर्मिनल से
नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव को तो फिजिक्स में हाई पोटेंशियल कहते हैं और नेगेटिव को फिजिक्स में लो पोटेंशियल कहते हैं। तो फिर मैं यूं भी कह सकता हूं कि ये पॉजिटिव चार्जेस कहां से कहां फ्लो करेंगे, ठीक है, दे फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो एक पॉसिबिलिटी तो स्टूडेंट्स ये हो गई। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए चार्जेस तो दो ही किस्म के हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर चार्ज नेगेटिव होगा। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि वो जो चार्जेस हैं वो नेगेटिव है। इस सूरत में आप लोग जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होगा और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस सूरत में आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन बनेगी या चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। और अब आप लोग देख रहे हैं कि अगर मैंने नेगेटिव चार्ज सपोज किया इस केस में, तो हमने देखा कि जो चार्जेस हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, ऑपोजिट हो गया फ्लो। और दूसरी बात मैंने देखी, क्योंकि फिजिक्स में नेगेटिव को लो पोटेंशियल और पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल कहते हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि चार्जेस जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर मैं कौन सा चार्ज सपोज कर लो जी, नेगेटिव चार्ज सपोज कर लो कि वायर के अंदर नेगेटिव चार्जेस हैं, सपोज कर रहा हूं क्योंकि एक्चुअली में ये भी मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, आपको बताया नहीं है कि असल में क्या केस है। तो नेगेटिव चार्जेस सपोज कर लें। जब नेगेटिव चार्जेस सपोज करेंगे तो वो कहां से कहां फ्लो करेगी, तो चार्जेस फ्लो करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। अब क्योंकि नेगेटिव को फिजिक्स में लो और पॉजिटिव को हाई कहते हैं, इसको लो कहते हैं और इसको हाई कहते हैं, तो अगर मैं कह रहा हूं वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो फिर मैं कह रहा हूं वो लो से हाई जा रहा है। तो याद रखिएगा नेगेटिव चार्जेस का जो फ्लो है वो कहां से कहां जाता है, फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताने की बजाय कि असल केस ये था या ये था, या आपको बताने के बजाय मैं आपसे पूछता हूं स्टूडेंट्स, अगर आप होते और आपके पास ये दो पॉसिबिलिटीज होती तो आप क्या सोचते कि कौन सी सही है। अब स्टूडेंट्स आप लोग ये सोचते कि ये एक्चुअली में सही है। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचेंगे, क्यों भला, क्योंकि इसमें जो चार्जेस हैं अगर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करें तो वो कहां से कहां जाते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और आप देखते हैं डेली लाइफ में सारी चीजें हाई एनर्जी से लो एनर्जी खुद ब खुद जाती हैं। मिसाल के तौर पर ये एक बॉल है, आपको मालूम है ये बॉल इस वक्त ग्राउंड पर है तो ये यहां पर लो एनर्जी है, और आप अगर इस बॉल को यहां इमेजिन करें तो यहां हाई एनर्जी है। अगर मैं इस हाई एनर्जी एंड पर इसको छोड़ूं तो ये कहां जाएगा, खुद ब खुद हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएगा, तो हाई से लो गए। इसी तरह से अगर आपके पास एक गुब्बारा हो और उस गुब्बारे के अंदर हवा हो, आप जानते हैं कि गुब्बारे के बाहर भी हवा ही है लेकिन लो प्रेशर पर, और अंदर भी हवा ही है लेकिन हाई प्रेशर पर। और जब आप गुब्बारे को खोलेंगे तो आप जानते हैं कि अंदर वाली हवा बाहर जाती है। हवा ने कहां से कहां चलना पसंद किया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो इसका मतलब दुनिया की हर चीज क्योंकि हाई से लो मूव करती है, तो फिर मैं सोचूंगा कि यहां पर भी ऐसा ही होगा कि हाई से लो ही जाएगा। ये वाला केस आप देख रहे हैं, ये तो नेगेटिव चार्ज अगर मैं इमेजिन कर लूं तो वो तो लो से हाई जाएगा। तो फिर मैंने, यानी कि मैंने से मुराद उस वक्त जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि वायर के अंदर फिर पॉजिटिव चार्जेस ही होंगे क्योंकि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हुआ कुछ इस तरह से कि जैसे जैसे तरक्की हुई और हम लोगों ने चीज़ों के अंदर का स्ट्रक्चर देखना शुरू किया तो हमें पता चला कि एक्चुअली में मेटल की जो वायर्स होती हैं उनके अंदर पॉजिटिव चार्जेस नहीं बल्कि नेगेटिव चार्जेस फ्लो की वजह बनते हैं। यानी कि करंट की वजह असल में पॉजिटिव चार्जेस नहीं थे बल्कि नेगेटिव चार्जेस थे। तो ये है असल वो करंट जो मेटल्स के अंदर होता है। और वो नेगेटिव चार्ज कौन सा था, याद रखिएगा वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन था जो मेटल के अंदर मूव कर रहा था, करंट की वजह बन रहा था फ्री इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बना है, इस करंट को फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट।
यानी मेटल के अंदर करंट जो असल में है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट से मुराद है नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट जो है वो बन रहा है, यानी इसका फ्लो है। और इसका फ्लो कहां से कहां होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो हमारी बात जो हम लोगों ने सोची थी वो गलत हो गई। तो हम लोगों ने पहले ये सपोज किया था, लेकिन असल में कहानी ये निकली। लेकिन इस कहानी में थोड़ा सा मसला है। मसला क्या है? चार्ज खुद ब खुद कहां से जा रहा है? लो से हाई। ये ऐसे ही है जैसे मैं अगर इस गुब्बारे को खोलूं तो हवा खुद ब खुद अंदर जाना शुरू कर दे। तो ये जितना अजीब है उतना ही ये बात भी अजीब है। तो इस वजह से फिर हम क्या करते हैं? हम कहते हैं यार असल में यही बात है, सच यही है इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जो है वो करंट की डायरेक्शन जो है वो ये वाली सपोज कर लेते हैं। ये हमने खुद अपनी आसानी के लिए ये चॉइस ले ली है। इसे हम कहते हैं हमने कन्वेंशन बना दी है। तो हम लोगों ने हमेशा इस करंट की डायरेक्शन को सपोज करना है। आपकी बुक में ज्यादातर यही होगा। याद रखिएगा ये जो करंट है, क्योंकि असल में तो मेटल्स में नहीं है, ये तो सिर्फ मैं डायरेक्शन को सेट रखने के लिए इमेजिन कर रहा हूं। इसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट मतलब अपनी कन्वेंशन या अपनी आसानी के लिए हम लोगों ने एक करंट इमेजिन कर लिया। अब आप कहेंगे सर इससे मसला नहीं होगा, क्योंकि असल में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर मैं इमेजिन करूं तो वो तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करूं वो तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर हम डायरेक्शन को सिर्फ डिस्कस करें तो करंट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके सारे इफेक्ट सेम रहते हैं। मिसाल के तौर पर इस बल्ब को देखिए, अगर हमारे पास इस बल्ब में से नेगेटिव चार्जेस इधर को फ्लो कर रहे हो तो भी बल्ब ग्लो करेगा, और अगर जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हम थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर रहे हैं तो फिर वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तब भी बल्ब तो ग्लो करेगा क्योंकि उसमें से तो चार्जेस ने फ्लो किया। इसका मतलब ये हुआ कि करंट के जो इफेक्ट्स हैं वो अगर हम इसको सपोज कर लें और या इसको सपोज कर लें, उसके जो इफेक्ट्स हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, वो चेंज नहीं होते। वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो या नेगेटिव चार्ज की वजह से हो, एक जैसी हीट प्रोड्यूस होती है, एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसलिए हम बगैर कोई गलती किए इलेक्ट्रॉनिक करंट की बजाय कन्वेंशनल करंट को सपोज कर सकते हैं। तो हमारी ये कन्वेंशन है, हमने अपनी आसानी के लिए चूज कर लिया ये डायरेक्शन, क्योंकि हम पहले भी सपोज करते थे। और इसमें अच्छी बात क्या है, ये हाई से लो है, तो अब हम इसको ही लेकर चलेंगे इस पूरे चैप्टर में। नाउ स्टूडेंट्स, डिफरेंट चीजों के अंदर जो फ्लो है वो किसकी वजह से है? करंट जो बन रहा है वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है, वो पॉजिटिव आयन हो सकता है, वो नेगेटिव आयन हो सकता है, कोई भी चार्ज बॉडी हो सकती है। तो मैंने आपके सामने 4 डिफरेंट केसेस में आप लोगों को बताना है कि इन चारों चीजों में करंट की वजह कौन बन रहा है। पहली है मेटालिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर तो मैं आपको बता चुका हूं, जैसे आपकी जो मेटल की वायर्स हैं, मैंने आपको बताया कि मेटल की वायर्स के अंदर हम देखते हैं कि एटम्स जो है वो अपनी जगह पर फिक्स है, जबकि एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ वो फ्री होते हैं, और जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव करते हैं पूरे सर्किट में। इसका मतलब वो कौन है जो करंट की वजह बन रहा है, यानी कि चार्ज कैरियर कौन है? तो हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखिएगा, मेटालिक कंडक्टर के केस में यानी मेटल्स के अंदर किसकी वजह से करंट बनता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट बनता है। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स की जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट। तो जब कॉपर सल्फेट में से हम बैटरी अप्लाई करेंगे तो कॉपर जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा और सल्फेट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपने देखा कॉपर ने मूव किया, यानी ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारे पास कन्वेंशनल करंट होता है। और यहां पर अगर देखें तो सल्फेट ने भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, यानी यहां नेगेटिव चार्ज जो है या नेगेटिव आयन जो है वो भी करंट की वजह बना, क्योंकि उसने भी मूव किया। तो पहले केस में आप लोगों ने देखा कि पॉजिटिव चार्जेस जो है वो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है जो मूव करते हैं। लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करके करंट की वजह बनते हैं। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में करंट की वजह कौन बनेगा? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है जी। उसके बाद जी हमारे पास फ्लूइड्स यानी गैसेस और लिक्विड्स में से
जो हमारे पास अगर करंट पास करेगा तो फिर वो करंट किस चार्ज कैरियर की वजह से होगा। आप लोग जानते हैं गैस इंसुलेटर है, तो गैस को अगर मैं वोल्टेज अप्लाई करूं तो गैस जो है उसमें से करंट पास नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊं तो आप लोग जानते हैं एक वक्त आएगा कि वो गैसेस के अंदर मौजूद जो एटम्स हैं वोल्टेज की बहुत ज्यादा मिकदार होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा कि इलेक्ट्रॉन अपने एटम से निकल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन एटम से निकला तो एटम बन गया पॉजिटिव आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रहा और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है। अब ये जो हमारे पास दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। हम कहेंगे एक तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है और दूसरी तरफ पॉजिटिव आयन जा रहा है, यानी कि यहां पर करंट की वजह कौन है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन। तो हमारे पास फ्लूइड्स में यानी गैसेस में, लिक्विड्स में जो वजह बनेगी करंट की वो है इलेक्ट्रॉन्स है और पॉजिटिव आयंस है। और याद रखिएगा ये आम वोल्टेज पर नहीं होगा, बल्कि आपको वोल्टेज को बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर गैस में से आप करंट जो है वो पास करवा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की डिटेल क्योंकि हम लोगों ने आगे पढ़नी है, यहां पर सिर्फ एक लाइन का ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता देता हूं। सेमीकंडक्टर्स के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे मेटल्स में होते थे और साथ होल्स, तो ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो करंट की वजह बनेंगे। तो ये चार डिफरेंट किस्म के जो है ना केसेस में मैंने आपको बताया कि चार्ज कैरियर्स कौन होंगे। हमारा जो इस चैप्टर में वास्ता पड़ेगा बेसिकली मेटालिक कंडक्टर्स के साथ। तो अब हम मेटालिक कंडक्टर को मजीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेटल्स आपके इर्द गिर्द हर जगह मौजूद हैं। आपकी अक्सर जो घड़ियां पहनते हैं हाथों में वो भी मेटल्स की ही बनी होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मेटल में याद रखिएगा, मेटल में करंट की वजह कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं मेटल्स को मजीद डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनमें करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स, लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट समझने के लिए आप लोगों को बस ये याद रखना है कि जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो है करंट की असल वजह। अब स्टूडेंट्स, हमने इस पहला केस जो है मेटालिक कंडक्टर का केस, इसको अब हमने डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन लेक्चर क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो गया तो मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूं कि मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर क्या हो रहा है बेसिकली और उसमें से करंट कैसे पास कर रहा है। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।